अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं वजदान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौन रुखसाना। ख़वातीन हज़रात, हमारे मुल्क में आर्ट और अदब जो है वो बहुत फ़रोग पा चुके थे 70s में, लेकिन उसके साथ साथ जो फिर आर्ट और अदब के साथ हुआ वो हम बयान नहीं करेंगे। शायर हज़रात हमारे मुल्क का सरमाया है और आपको पता है शायर हज़रात ऐसे हैं कि वो इस मुल्क के माशरे की तकदीर और सोचने का जो अमल है वो बदल सकते हैं। और बिगाड़ इसलिए नहीं कह सकता कि क्योंकि हमारे पास अभी भी अच्छे अच्छे शायर मौजूद हैं, जिनमें ज़फ़र इकबाल साहब, वसी शाह साहब और दौरे हाजिर के बड़े मारूफ शायर अम्मार हमारे साथ वो भी हैं। तो आज हमने एक शायर को अपने स्टूडियो में मदऊ किया हुआ है और शायर इस वक्त अपनी क्रिएशन में मसरूफ़ हैं। तो आइए मिलते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। डर गए ना? नहीं, मैं नहीं डरता। अच्छा जी। मैं क्यों डरूं? अच्छा जी। ना कोई मुशायरा, ना कोई क्राउड, ना कोई पैसा। तो फिर शायरी किस काम की? बेगम तो है ना। अच्छा, बेगम को सुनाते अपनी शायरी? नहीं, वो नहीं मुंह लगाती। फिर बस उसका नाम ही ऐसा है। क्या नाम है? नायला नासल। नासल? नाक बहुत बड़ा है, उसका क्या मतलब? हाँ, वो बस प्यार से मैं उसको नासल कहता हूँ। नाक बहती रहती है ना उसकी। अच्छा, तो मैं अच्छा। बेगम को प्यार से नासल कहता हूँ। अच्छा, शायर बनने का ख्याल कैसे आया और फिर दुनिया में नाम भी आपने पैदा किया, तो इसका क्रेडिट किसको देते हैं आप? अपनी अम्मी को। वो कैसे? क्योंकि मेरी अम्मी मुझे बचपन से ही जब भी गालम गलोच और जब भी कोई लान तान करती थी और जब भी कोई उनके मुंह से मुग़ल्लज़ात फरमा देती थी जी, तो वो यही कहती थी कि निगोड़ मारे तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे शुरू से ही आदत थी। क्या? अब मुशायरों में भी यही आवाज़ आ रही है, कुछ नहीं, गाना लाओ, गाना लाओ। तो आप अपना नाम अपना कुछ नहीं रख लेते? तखल्लुस मैं सोचा था। अच्छा। लेकिन शुरू में रखा भी कुछ नहीं, पर चला नहीं। अच्छा, आवाजें आती है मुशायरों में, गाना लाओ, गाना लाओ। मुशायरे में आवाज? हाँ, मैं जितनी दफा मुशायरों में गया आवाज आ रही होती, गाना लाओ, गाना लाओ। वो तो स्टेज ड्रामों में आवाजें लगती हैं, गाना लाओ। अच्छा, वो स्टेज ड्रामा हो रहा था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैं समझा मुशायरा में चला गया। अच्छा, अच्छा, वो मैं भी कहूँ ये कौन सा मुशायरा है जिसमें जितनी भी खवातीन है वो बिल्कुल एक खवातीन आई, कुछ 2-3 खवातीन आई है। मैं बड़ा खुश हुआ। अज़ा की शायरी करके गई? आज़ा की शायरी करने के लिए तशरीफ फरमा थी वहाँ पे। अच्छा। बाहर से जैसे ही उनकी आमद हुई तो मैं ये समझ रहा हूँ कि भाई यहाँ मुशायरा होता होगा, तो मैं घुस गया। कुछ 2-3 खवातीन एंटर हुई तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे मुल्क में आज़ा की शायरी बहुत ही तहजीब और तमद्दन के साथ ढके छुपे तरीके से हो रही है, क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी चादरें ले रखी थी। सही है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा क्या? उनको देख के, अपनी जो आज़ा की शायरी कर रही है, जो हमारी अदाकाराएं हैं, अब अदाकाराएं ही कहूंगी, तो मुझे अच्छा लगा। एक अचानक से पीछे से एक आवाज आई है स्पीकर में, चंगे जे ना करिए सलूक सजना, मेरे नहीं हो लग दे मशूक सजना। अच्छा। जैसे ही वो आवाज आई तो वो जो मोहतरमा ढक के और छुप के बैठी हुई थी, उन्होंने वो चादर उतारी और भाग ली। मैंने कहा क्या हुआ, धमाका हो गया, कुछ गिर गई छत वत? कह रही नहीं, एंट्री आ गई थिएटर से। तब मुझे जाके पता लगा कि भाई मैं तो थिएटर में घुस गया हूँ। थिएटर ये तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं है। सही बात। मैं तो शायरी करता हूँ, आज़ा की शायरी। आजकल जो हालात चल रहे हैं शायरी के भी, वो भी थिएटर ही हो रहा है ना। हाँ, एक किस्म से सुनाऊं तुम्हें? नहीं, ताज़ा कलाम, बिल्कुल ताज़ा। अच्छा। बिल्कुल ताज़ा। जी, सुनते हैं आपके साथ। गम है या खुशी है तू, पूरे दिन की है तू। देख मैं जगह कैसी लेता हूँ। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी कमाल की जगह ली है और आपने बड़ी अच्छी शायरी की है। गम है या खुशी है तू, पूरे दिन की है तू। यहाँ आधे दिन की अजाब डाल देती, आप पूरे दिन की बात कर रही हैं। अब तू तरक्की करेगा। अच्छा जी। खाके तू डकार भी नहीं लेती, खाके तू डकार भी नहीं लेती, कितनी मिसड़ी है तू। तालियां आगे वाह, बाबा करी वाह, बंदी, ये लाशा वाह। बढ़ के बह नहीं जाएगा। वाह, वाह। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत शायरी आपने, जो अच्छी भली शायरी की टांग तोड़ी है। क्या खूबसूरत आपने टांग नहीं तोड़ी, मैं बहुत अच्छी शायरी करता हूँ। ये कौन सी शायरी की आपने? मुर्शद हमारे पास में बस एक जूता था, हाँ, मुर्शद वो एक जूता भी तकदीर ले उड़ी। जुम्मा पढ़ा था आपने? समझ गया तू, बूझ लिया शरीर ने बूझ लिया। ये कैसी शायरी हो रही है आपकी?
कोई आएगा तो नहीं यहाँ पे? नहीं कोई नहीं आता, कोई मैं भी बड़ा नहीं। अच्छा शायर हूँ। मेरी बात सुने, शायरी ये बड़ा क्रिएशन का काम है। आप ये किस तरह की शायरी कर रहे हैं, और जो किसी ने शायरी की है उसके ऊपर आपने शायरी कर दी? तो कहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी की शायरी की भी की ऊपर शायरी करना जुर्म है? देखिए, किसी की जमीन पे लिखना वो अलग बात है, हाँ। आप तो प्लाट ही ले रहे। हाँ, बस देखो हालात जब चल रहे होते हैं ना, जब मुशायरे नहीं आएंगे, जब अच्छे अच्छे जो शायर हैं जैसे वसी शाह हो गया, जी। वो भी जाके शो में बैठ गए, उनको याद ही नहीं कि वो शायर है। अब जब वो वहां जाके बैठ जाएंगे तो हमें कौन मुंह लगाएगा? मैं भी अच्छी अच्छी शायरी कर रहा हूँ वसी शाह की तरह, कि शायद मैं भी किसी शो में होस्ट लग जाऊं। खुदा के लिए आप जिस दिन वसी शाह के मुकाबले में होस्ट आ गया, सबसे पहले मैंने ऐसी ऐसी ड्रेसिंग करनी है कि क्या शेरवानी पहनता है भाई वो कल का बच्चा। अब शायर होने से बेहतर था आप फक्की पे अपनी तस्वीर लगा देते, फक्की की बोतल के ऊपर, वो ज्यादा चलता। किसने कहा कि मेरे मुंह पे डकार बना हुआ है? डकार नहीं बना हुआ, आपका हुलिया वैसे है ना। नहीं, मैं ये तो मेरी वाइफ पसंद है। अच्छा, उनकी पसंद, मस्ती है मेरे पे। उनकी पसंद इतनी अच्छी है, चलें कोई बात नहीं। अच्छा ये बताएं कि दिलशाद देलवी से बर्बाद देलवी कैसे हुए आप? देखो मियाँ, ये क्रेडिट जाता है मेरी बीवी को, ये भी क्रेडिट जाता, क्योंकि जब से उन्होंने हमारी शादी हुई ना अच्छा मैं तो मर गया शर्म के मारे। जिस दिन मेरी शादी हुई मैं इकट्ठा हो के कुर्सी के नीचे घुस गया सबके यहाँ पे कोई दूल्हा का किसी ने कहा वो रिकॉर्ड मारा, कुर्सी के नीचे मरा अच्छा, पड़ा है। उन्होंने मरा पड़ा? अब मतलब घुस के छुप के बैठा हुआ था। मुझे तो छुपने की आदत है शुरू से, मैं नहीं पकड़ने का आता किसी का। सही बात है, आप मरा पड़ा। मैं देखो सोफे के नीचे से किसी ने चूहा निकाल दिया मरा हुआ। चूहा क्या? हालात वैसे आपके वैसे ही हैं। नहीं, शादी हुई हमारी तो जैसे ही हमारी ज़ौजा मोहतरमा नाइला नासल ने हमारे घर में अपने कदम रंजा फरमाए, अच्छा, उसी दिन मैंने अपने नाम के साथ बर्बाद लगा लिया। बर्बाद यानी बर्बादी शुरू होगी आप। देखो मियाँ, मैं इस दौरे हाजिर का जिन हूँ। अरे नहीं, हाँ, मैं इस दौरे हाजिर का वो बहादुर आदमी हूँ जो मैं अलग कहता है कि मैं अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करता। वाह, देख लो, इससे बहादुरी तो और क्या हो मार दो, फायर आके मुझे मार दो। ओ आइए गाड़ी बाइक, मेरा मतलब है कि बेगम ने भिजवाई? हाँ जी, बेगम ने हाँ। भिजवाई। ऐसी बातें नहीं करती। मैं माँ ने बेगम मरवाएगी ना, बेगम से ही डरता ना। मैंने कह दिया मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। आजकल के शायर क्या करते? सारी शायरी लिख दी लूरियों के लिए, हाँ सही मुरीला, सही, और नाम लिखा बेगम के लिए लिखी है। अरे भाई चन्ने काट के हमें तो पता ही नहीं दोबारा किसी और को। क्या बात। सारी जिंदगी एक ही हसरत रही कि अगली सब में जगह मिल जाए, मुशायरे में नहीं मिली कभी भी। तो आप पीछे बैठ जाया करें। नहीं, पीछे आवाज नहीं जाती ना मेरी ऑडियंस तक। माइक तो होता होगा ना? नहीं, माइक नहीं देते मुझे। वो क्यों? बारी नहीं आती ना मेरी, मुशायरा पहले ही पैकअप हो जाता है। अच्छा, आखिरी, हाँ, बल्कि पहले शायरों में से आखिरी शायर, क्योंकि जब मेरी बारी आती है सुबह के 7:30 बजे होते हैं, चलो मुक गई। अच्छा सदी, आपका जो हुलिया बड़ा नर्म नाजुक सा है, हाँ। शादी हुई, बच्चे कितने हैं आपके? मेरी बीवी तुम्हें बताया मोहब्बत नहीं करती मुझसे। 13 बच्चे हैं, बस चल रहा है जैसे चल रहा है। यानी अभी तक उनको सच्चा प्यार नहीं मिला? नहीं, मुझे भी नहीं मिला। आपको भी नहीं मिला, आपको मिलना भी नहीं, क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी नहीं है। अगर तू मेरा शेर अपनी किसी को सुना दे, फड़क के तेरे कदमों में ये करके आ जाए। ऐसा कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसको आगे किसी और ने शेर सुना दिया। अर्ज क्या है? जी इरशाद। अब किसी मुजरिम ने नहीं बचना। हाँ, अब किसी मुजरिम ने नहीं बचना। अब किसी मुजरिम ने नहीं बचना। हाँ जी। कंड छिली गई सजना। सदी, ऐसी कोई ख्वाहिश जो जिंदगी में पूरी ना हुई हो? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत ख्वाहिशें आपकी चलती हैं। जब दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से। हैं? दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से। दिल के फफोले सीने के दाग, ये कुछ मजा नहीं आ रहा है शेर का। यही तुम्हारी भाभी भी कहती कि मजा नहीं आ रहा शेर का। अच्छा, मैं तो अपने 13 बच्चों के लिए चुप बैठा हुआ, बस रोजी रोटी के चक्कर में बैठा हुआ। शायरी यानी आपने खुल के शायरी की है बच्चों की सूरत में? बच्चे हैं जाहिर है, फिर जिस रूह ने आना होता है उसने आना होता है। आपने तो लगता है रूह राजी किया है। क्या बस
मुझे मोहब्बत नहीं है अपनी बीवी से, सच कहता हूँ, अल्लाह ऐलान कहता हूँ, मार दो गोली मेरे सीने में आके, नहीं है मोहब्बत मुझे नायला नासिर से। अच्छा बताइए ना, कोई ख्वाहिश इसका मतलब है आपकी कोई मैं पूरी? चाहता हूँ कि मैं एक शायरी जो मैंने अपनी बेगम के अभी ताजा, बिल्कुल ताजा करा, अभी लिखते हैं। आप चाहते हैं आपके घर में 14वां बच्चा भी हो? है अबे सुन साले, अच्छा। हजारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो ये भी एक ख्वाहिश है मेरी, जी। थोड़ी हिम्मत करके उसकी भी आंखों में आंखें डाल के शेर सुनाऊं जो मैंने ताजा लिखा है। आंखों में आंखें डाल के 13 बच्चे हो गए हैं। डंडा, जूता, जी, लोटा, गाली। वाह। डंडा, क्या लिखा गया मेरे से, क्या लिखा गया? डंडा, जूता, जूता, लोटा, लोटा, गाली। गाली। डंडा, जूता, लोटा, गाली, नाज से काम क्यों नहीं लेती? वाह। डंडा, जूता, लोटा, गाली, नाज से काम क्यों नहीं लेती? ओए, वेले, खोते, खसमानुखा, ये सब क्या है? तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? 4 दफा तो आपका नाम लिया उससे। ओए, खोते, खजमानु खा, बल्कि 3 हो गया। तो इतने नाम है आपके, तो आपको तो खुश होना चाहिए। वाह करते आगे से लाश बन के बदतमीजी नहीं करते। मेरी बात सुने, मसला सिर्फ ये है सर जी कि आपने जिस तरह की मसले से याद आया, ये भी मेरा शेर है, आजकल बड़ा जगह जगह पे चल रहा है। कौन सा? ये जे टिड ना होवे कोई ना रोवे, ए मसला सारा रोटी दा। वाह वाह वाह। मैंने लिखा है। आपकी शायरी पे ना मेरा दिल करता है आपको खुल के दा दूं। आए दो तो मुझे पता था शरीफ। इनको फांसी लगा दें। ऐसे नहीं, अच्छी बात बताऊं एक, जी। मैं इस तरह का शायर हूँ कि अगर तू फांसी लगाएगा तो मैं मरूंगा नहीं। क्या होगा? गायब हो जाऊंगा। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे प्रोग्राम में इतना वक्त दिया। अपनी मुशायरा रखो, कोई शो में मुशायरा रखो, बजट लिफाफा जरा है। जी जी जी। वसीशा को भी ले आऊंगा मैं। अच्छा। हाँ, वसीशा अपना बच्चा है, उसको भी ले आऊंगा। अल्लाह ना करे वो आपके साथ आए। नहीं, मैं उनके पीछे पीछे आ जाऊंगा ना। उनकी शेरवानी ऑफर्ड की कलर की देखी है? हाँ। मैंने उनसे कहा था, इसीलिए तो कलामी होगी, माइंड करके लड़ पड़े। मैंने उनसे कहा था कि ये ऑफर्ड शेरवानी है, 4 साल तो मैंने देखी है। अच्छा। मैंने कहा ये एक दफा तू पहन लीजिए, जब मुशायरा तेरी बारी हो जाए तो मैं पहन लूंगा, इसमें क्या बुरी बात। ये कौन से वसीशा की बात मुझे करें? गाड़ी से उतार दिया फुटपाथ पे और खुद छू करके चला गया कि बदतमीजी करता है। अच्छी बात है, उन्होंने आपको सिर्फ उतारा और आपको लात मार के नहीं उतारा। शायरी से कोई ज्यादा शौक नहीं है मियां। नहीं, कोई शकफ नहीं है मुझे इसमें, ना आपकी शायरी मुझे पसंद है। इस तरह की अगर आपने शायरी करनी है, लोगों का वक्त ही ज़ाया करेंगे आप। जॉन एलिया अगर इस वक्त Excuse दुनिया में होते तो मुझे दाद दे रहे होते। खातिन हज़रात, आज की शायरी आपने इनकी लोटा गाली, सुनी आपने, और इनकी नाज शायरी से काम क्यों नहीं लेती? महसूस पता नहीं हुए होंगे कि नहीं, लेकिन हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब आसमानू खा, ज़रूर ये कीजिएगा। सब क्या है? तो तुम मेरा नाम क्यों रुख मेहताब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त, भाग बे। गल भी समझा कर, किराएदारों पे बड़ी हमदर्दी, मालिक मकाना तो कोई हमदर्दी नहीं तेन आती है। नहीं जनाब, मैं उसी तरफ आ रहा ये मालिक मकान है हमारे। हूँ। अच्छा, हाँ। इतनी अदाओं से आपने बताया, ये खास मालिक मकान है।